लखनलाल जी की। अब पूरी कथा सुनाई। राम जी सुग्रीव से मित्रता करते हैं, सुग्रीव का हाल चाल जाना, मित्र तुम जंगल में क्यों रहते हो, तुम्हारा परिवार कहाँ है। तब पूरी बात कही कि मेरा भाई बाली है, पर मेरा भाई ने मुझे एक बार मार के घर से निकाल दिया और बहुत बहुत परेशान किया है, मैं तब से यहाँ रहता हूँ। एक संत ने श्राप दिया था तो यहाँ बाली नहीं आ सकता, इसलिए मैं यहाँ ऋषिमुख पर्वत पर रहता हूँ। अब तो श्री जब जाना, सुग्रीव ने कहा कि मैं दो भाई था, बाली मेरा बड़ा भाई वो राजा था, एक मैं नाम का दानव आया, वो युद्ध के लिए ललकारा तो बाली एक गुफा में चला गया, वो युद्ध करने लगा और मुझसे कहा कि 15 दिन तक खड़े रहना, मैं ना आऊं तो मुझे मरा हुआ जानना। मैं 1 महीना तक खड़ा रहा, जब नहीं आया तो मैंने उस द्वार पर बड़ा सा पत्थर लगा दिया ताकि कहीं ये राक्षस आकर के प्रजा को ना मारे, और मुझे जबरदस्ती लोगों ने राजा बना दिया। तब मेरा भाई आया और बोला कि लो मुझे मरा हुआ समझ करके और तुम राजा बन गए, और मार मार के मुझे घर से निकाल दिया। कई बार रिश्ते इसलिए टूट जाते हैं कि हम गलत फहमी के शिकार हो जाते हैं। भाई भाई के रिश्ते इसलिए टूट जाते हैं कि गलत, यहाँ सुग्रीव और बाली के रिश्ते भी इसलिए टूटे थे क्योंकि गलत फहमी हो गई। बाली ने कहा था कि तुम 15 दिन खड़े रहना, 15 दिन मैं यदि नहीं आऊं तो मुझे मरा हुआ समझ लेना, जबकि सुग्रीव कितने दिन खड़े थे, 1 महीना। अब 1 महीना में नहीं आए तो अब सुग्रीव को लगा, भाई ने कहा था कि मैं मरा हुआ समझ लेना, 15 दिन में नहीं आऊंगा, महीना भर खड़े रहे। अब लगा कि लगता है बाली मर गया, क्योंकि मैं नाम का दानव बड़ा बलवान था, लगा कि दानव ने बाली को मार डाला। तो सुग्रीव आए और सबने राजा बना दिया उन्हें जबरदस्ती। अब बाली आया और तमा करके बाली सुग्रीव पर टूट पड़ा। अरे भैया बाली जी आपकी भी तो गलती है, आपने कहा था 15 दिन खड़े रहना, वो बेचारा महीने भर खड़ा रहा, वो गलतफहमी हो गई। अब आए हो तो बात को समझो, आके सीधी लड़ाई चालू। तुम तो चाहती थे मैं मर जाऊं और तुम राजा बन जाओ, ये तुम्हारी रचना तुम्हारी माया थी। और क्या क्या आरोप लगाया बाली ने। कई बार आपकी भी गलतफहमी के कारण आपके रिश्ते टूट जाते हैं। कई बार बड़ा भाई कुछ और कहना चाहता है, आप समझ कुछ और लेते हैं, रिश्ते खराब हो जाते हैं। हम कहना कुछ और चाह रहे हैं, आपने समझ कुछ और लिया, इसमें भी रिश्ते खराब हो जाते हैं। इसलिए आप वही समझिए जो हम कहना चाहते हैं, आप वही समझिए जो शास्त्र कहना चाहते हैं, आप वही समझिए जो आपका भाई कहना चाहता है, आप वही समझिए जो आपका पति कहना चाहता है, आप वही समझिए जो आपकी पत्नी कहना चाहती है। आपकी पत्नी कुछ और कहे, आप कुछ और समझेंगे तो भाई झगड़े तो होंगे। इसलिए वही समझिए जो, और कहने वाले को भी स्पष्ट कहना चाहिए ताकि समझ में बात क्लियर आवे। अब राम जी ने कहा, सुन सुग्रीव मारी हूँ बालहि एक ही वाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरि हहीं प्राण। सुग्रीव चिंता ना करो, मैं तुम्हारे भाई को मारूंगा। पर सुग्रीव को संदेह है, सुग्रीव को पता था मेरा भाई बलवान है। ताड़ के 7 वृक्ष दिखाए, बोले राम यदि एक बाण से 7 में छेद कर दोगे तो मान लूंगा कि आप बाली को मार सकते। राम ने कर दिया, एक बाण से छेद दिया। अब समझ गए। अब राम जी ने कहा चलो तुम जाओ युद्ध करो। गया सुग्रीव, बाली आओ युद्ध करो। बाली आया और बाली ने सुग्रीव को जो मार लगाई। राम खड़े थे कि मैं बाली को मारूंगा, पर बाली और सुग्रीव दिखने में बिल्कुल 2 कॉपी थे। एक रूप भ्राता तुम दो ते ही भ्रमते नहीं मारे सोहु। एक रूप देखकर राम जी चकित हो गए कि यदि मैंने बाण मारा और कहीं बाण जाकर सुग्रीव को लग गया तो मित्रता कलंकित हो जाएगी। इसलिए बाली मारते रहे, सुग्रीव पिटते रहे और राम चुपचाप देखते रहे। राम इसलिए भी बाण ना चला पाए क्योंकि राम जी को जब सुग्रीव और बाली दोनों लड़ रहे थे ना, तब राम को अपने भाई भरत की याद आ गई कि एक मेरा भाई था जो अपने भाई के लिए रोता चला आया, और एक ये भाई हैं जो दोनों भाई धन के लिए आपस में लड़ रहे हैं। राम को कुछ समझ में नहीं आया, चुपचाप खड़े हैं। अरे लड़ाई हो गई तुम दोनों भाइयों की किसी बात को लेकर, तो अब सुलह कर लो ना, कब तक लड़ोगे? अब तो सुलह कर लो, बातचीत करके निवारण कर लो। हाँ समझदार हो, पढ़े लिखे हो। सुग्रीव
दौड़ा दौड़ा आया, राम जी मुझे पता था आपके बस का नहीं है बाली को मारना। राम जी बोले नाना ऐसा मत कहो, बस का नहीं, बस का तो था, पर हमें तो तुम दोनों एक दिखाई पड़े इसलिए मार ना सके। थोड़ी देर बाद राम जी ने माला दिया, बढ़िया भगवान ने, लो ये माला गले में डाल दो, डाल लो तो हमें पता लगेगा कि ये तुम हो और वो है। तो राम जी माला दिए और राम जी ने क्या किया, जब दोनों आपस में युद्ध करने लगे, बड़ा घमासान हुआ, तब राम जी ने बहु छल बल सुग्रीव कर ही हारा भय मानी, मारा बाली राम तब हृदया माझ सरतान। जब राम जी को लगा कि सुग्रीव हारने लगा और बाली बढ़ चढ़ के मार रहा है, तब राम ने एक बाण निकाला और धनुष पर चढ़ाकर और छोड़ा, बाली की छाती पे लगा, बाली धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। जैसे ही गिरा, परा बिकल मही सिर के लागे, उन्हीं उठ बैठे देख प्रभु आगे। गिर पड़ा बाली, तभी राम सामने आए और राम को देखकर बाली बाण पकड़ करके रो रहा है, राम मुझे आपने क्यों मारा। परा बिकल मही सिर के आगे, क्यों मारा राम, क्यों मारा, आपने क्यों मारा। तब राम जी ने कहा, बाली ने कहा मैं बंदर हूं, क्यों मारा आपने मेरी, और भाई भाई की लड़ाई थी, तुमने क्यों मारो, मारना था, सामने से मारना था ना, आपने कहां से मारा, हमें तो पता ही नहीं चला। तब राम ने कहा, धर्म हेतु अवतर्यो गोसाई, मार हो मोहि ब्याज की नाई। बाली ने कहा आप तो धर्म की रक्षा के लिए आए हैं और मुझे छिप कर मारा। अब राम ने उत्तर दिया, अच्छा राम ने छिप कर के क्यों मारा बाली को, सामने से भी तो मार सकते थे। राम ने सामने से इसलिए नहीं मारा कि राम जी ये जी बाली के सामने खड़े हो जाते और कहीं बाली राम की शरण में आ जाता कि प्रभु मेरी शरण में, आपकी शरण में हूँ, मुझे स्वीकार कर लो। तो शरण में आए हुए को राम जी कभी त्यागते नहीं है। शरणागत कहूँ जे तजही हित अनहित अनुमान, तेनर पावर पापमय तिनहि बिलोकत हान। राम जी कह चुके हैं कि मैं शरण में आए हुए को कभी मारता नहीं हूँ, और राम ने प्रतिज्ञा भी ले चुकी है कि सुन सुग्रीव मारी हूँ बालहि एक ही बाण, एक ही बाण से मारने की प्रतिज्ञा राम ने ले चुकी है। और कहीं बाली शरण में आ जाता तो फिर राम कैसे मारते। सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघिनासहि तबहि। पापी से पापी शरण में आ जाए तो राम मारते नहीं है, और कहीं बाली शरण में आ जाता तो फिर राम को छोड़ना पड़ता, और राम छोड़ देते तो राम ने जो वचन लिया था उसका क्या होगा। इसलिए राम ने पेड़ की ओर में, और मैं आपको स्पष्ट कर दूं, रामचरितमानस में कहीं ये नहीं लिखा कि राम ने बाली को छिप करके मारा है, पेड़ की छांव में खड़े होके मारा है। बाली को पता था कि राम है ये। जब आया ना बाली, पूछा मुझे क्यों मारा, तब राम जी ने कहा क्यों मारा, सुन अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुन 60 कन्या सम ऐचारी। सुन तूने अपने भाई की पत्नी पर बालात अपहरण कर लिया उसके संग। सुग्रीव की जो पत्नी थी ना, सुग्रीव की पत्नी को जबरदस्ती बाली ने अपने पास रख रखा था कब्जे पर। जैसे रावण सीता को चुरा लिया, ऐसे तूने अपने भाई की पत्नी को चुरा लिया। तुम जैसे लोगों को मारने में पाप नहीं लगता जो पराई नारी पर कुदृष्टि डालते हो। अनुज बधू, सुन छोटे भाई की स्त्री, बहन पुत्री, पुत्र की स्त्री और कन्या, ये चारों पुत्री के समान हैं। इन्हें कोई कुदृष्टि से देखे, अपने भाई की पत्नी को, अपने पुत्र की स्त्री को, अपनी बहन को, हाँ छोटे भाई की स्त्री को, अनुज बधू भगनी सुत नारी, इनको जो गलत निगाहों से देखता है ना, उन्हें मार देने में कोई पाप नहीं लगता। राम ने कहा मैंने मार दिया। इसका सीधा अर्थ है कि राम संविधान बना रहे हैं, और राम अपने संविधान में लिख रहे हैं कि यदि कोई पराई नारी पर कुदृष्टि डालता है तो वैसे पुरुष को मार डालना, मैं तुम्हें नरक जाने नहीं दूंगा, उसे मारने से पाप नहीं लगेगा। मतलब किसी नारी पर कोई अत्याचार कर रहा, बलात्कार कर रहा है, किसी बहन बेटी को तंग कर रहा, ऐसे को मार डालने में ही समाज की भलाई है।
तब राम जी ने कहा, मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना। तेरी पत्नी तारा ने समझाया था कि मैं भगवान हूं, पर तू माना नहीं और आ गया मुझसे युद्ध करने। हाँ, राम ने जब उत्तर दिया ना, तब बाली को कहना पड़ा कि सुनहु राम स्वामी सन चलन चातुरी मोरी, प्रभु अजहूं मैं पापी अंतकाल गति तोरी। राम ने बाली से कहा, बाली चलो, तुम जिद कर रहे हो तो मैं तुम्हें जीवित करता हूं। अब मैं तुम्हें नहीं मारता, चलो मैंने बाण मारा है ना, मैं तुम्हें अमर भी कर सकता हूं, मैं भगवान हूं, सब कुछ कर सकता हूं, मैं तुम्हें अब अमर करता हूं। बाली बोला, अमर मत करो। देखिए, बाली जानता था ये राम है, वो तो प्रश्न पे प्रश्न कर रहा था। बाली ने कहा, जन्म जन्म मुनि जतन कराही। हाँ प्रभु, आपका दर्शन करने के लिए जो संत जन्म जन्म तक जतन करते हैं, उनके मुंह से भी आखिरी समय राम नाम नहीं निकलता। आज आप मेरे सामने खड़े हैं, अब जी कर क्या करूंगा, मेरा मरना तो सार्थक हो गया। जो राम का दर्शन करते करते प्राण त्यागे, उसका मरना सार्थक हुआ। राम ने बाली का उद्धार किया। बड़े प्रश्न थे आगे। कल कथा की पूर्णा होती है। कल राम राजा बनेंगे और सिया जी वापस आएंगी और बड़ा सुंदर सुंदर कांड का पावन प्रसंग है, कल आप सुनेंगे। रावण, अब बाली ने मरते मरते मांगा, अब नाथ करी करुणा बेलो कहूँ देहु जो बर मागहु, जेहि योनि जन्महु कर्म बसिता, राम पद अनुरागहु। जिस योनि में मेरा जन्म हो प्रभु, उस योनि में मेरा आपके चरणों में प्रेम हो। तारा को विकल देखा, तब भगवान ने उसे ज्ञान देकर